आज बात इंदौर शहर की करने वाले हैं, जो इंदौर शहर रो रहा है। बात इंदौर की, पानी देकर मौत देने वालों, इंदौर तुम्हें माफ नहीं करेगा, नहीं माफ कर पाएगा इंदौर। गुरुवार तक 10 लोगों को निगलने के बाद आज फिर से हमारे सिस्टम के अजगर ने 5 मौत से अपनी भूख को मिटा लिया है। 5 मौत से, यानी कुल अब तक 15 लोग काल के काल में समा गए हैं। इंदौर निगम ने तो जो महापाप किया है उसके लिए हर एक सजा कम है, चाहे कैसी भी सजा क्यों न इस सिस्टम को दे दी जाए। लेकिन आज सबसे पहले आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं। यह तस्वीर आज की तस्वीर है और इंदौर की ही है, और इस एक तस्वीर के जरिए इंदौर नगर निगम के नेता अधिकारियों से कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। इस तस्वीर को दिखाकर सवाल पूछना चाहता हूं। विवाद हो गया तुरंत। ये तस्वीर देख पा रहे हैं। इस तस्वीर को देखने के बाद शायद आपकी भी रूह कांप जाएगी। मां के लिए बेटी फूट फूट कर रो रही है, बिलख रही है, क्योंकि सिस्टम ने उसकी मां को उससे छीन लिया। और क्यों छीन लिया है? सिर्फ पानी की बदौलत, सिर्फ पानी की बदौलत। इन आंसुओं की क्या कीमत लगा पाएंगे आप? वैसे भी सिस्टम में बैठे इन अधिकारी और नेताओं को चिताओं की कीमत लगाने का शौक है, बहुत शौक है। तो बताइए ना, बताइए इन आंसुओं की खरीदारी कितने में करेंगे? जो आपको करना चाहिए था वो तो आप कर नहीं पाए और ना कभी कर सकते हैं। अब इस रोती महिला के दर्द का क्या मोल लगाएंगे, ये जरूर बताइएगा, जरूर बताइएगा कि जमीन पर अपनी मां के लिए तड़पती, रोती, बिलखती, दर दर भटकती इस महिला के आंसुओं की कीमत आखिर सिस्टम क्या लगाएगा? 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, बताइए ना। कम से कम इससे ये पता चल जाएगा कि यह सिस्टम और कितना बेशर्म हो सकता है, कितना नीचे गिर सकता है। अरे सिस्टम में बैठे नुमाइंदों, कब तक इस तरह से अस्थियों की राख से अपनी कुर्सी की चमक बढ़ाते रहोगे, अपनी कुर्सी को चमकाते रहोगे? कब तक? अब तो तरस आने लगा है तुम पर। पता है तरस क्यों आता है? क्योंकि सिस्टम को चलाने वाले ये ठेकेदार खुद नहीं जानते, इन्हें कुछ नहीं पता है। इन्हें यह नहीं पता है कि वो पानी दूषित कैसे हुआ, इन्हें यह नहीं पता है कि वो पानी घरों तक पहुंचा कैसे, न ये जानते हैं कि पानी की पाइपलाइन टॉयलेट के ड्रेनेज के ठीक ऊपर नीचे क्यों चल रही थी, न ये पता है कि पाइपलाइन जगह जगह से फूटी हुई थी। क्या पता है आपको? कुछ नहीं पता। इन्हें यह तक नहीं पता कि कितने लोग बीमार गए और कितने लोग इस पानी को पीकर मर गए, कितने लोग अभी भी जिंदगी और मौत के आखिरी पड़ाव पर गए, यह तक अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को नहीं पता। न यह पता है कि कब तक ऐसे मौत का सिलसिला चलता रहेगा, कब जाकर यह मौत रुकेगी। अरे जब कुछ नहीं जानते तो छोड़ दीजिए कुर्सी। क्यों अपने इस रुबाब को बचाने के लिए जनता की मौत को तमाशा बना रखे हैं? 15 लोगों को तो मार दिया, और कितनों को मारने का इरादा है? यह सिस्टम कितना नाकारा, लापरवाह, निकम्मा और गैर जिम्मेदार हो सकता है, कोई नहीं सोच सकता। कोई नहीं सोच सकता कि इस हद तक जिम्मेदार गिर जाएंगे। ये रिपोर्ट देखिए, लेकिन उस रिपोर्ट से पहले आपको बताएंगे कि कैसे आज फिर से सिस्टम के कर्मों की सजा बेगुनाह जनता को मिल रही है। उसी जनता को जिनके टैक्स के पैसे से इनके घर मिनरल वाटर पहुंच रहा है, मिनरल वाटर। उसी जनता को जिसके टैक्स से पैसे से ये सूट बूट पहनते हैं,
और फिर खड़े होकर सरकारी बयान दे देते हैं हाथ पीछे बांध। इसी जनता को जिनके टैक्स के पैसे से उनकी जेब गर्म होती है और जब जिम्मेदारी लेने की बारी आती है तो इन्हें सांप सूंघ जाता है। सोचिए, जब जिम्मेदारी लेने की बात आती है तो ये चुप्पी साध देते हैं। पहला नाम उर्मिला यादव, दूसरा नाम नंदलाल पाल, तीसरा नाम उमा कोरी, चौथा नाम मंजुला वाढ़े, पांचवा नाम ताराबाई कोरी, छठा नाम गोमती रावत, सातवां नाम सीमा प्रजापत, आठवां नाम संतोष बिगोलिया, नौवां नाम जीवन लाल बरेड़े, 10वां नाम अव्यान साहू, 11वां नाम अशोक लाल पवार, 12वां नाम सुमित्रा बाई, 13वां नाम शंकर माया, 14वां नाम अरविंद लिखर और 15वां नाम गीता बाई। ये है वो 15 नाम जिनका हत्यारा कोई और नहीं बल्कि इंदौर नगर निगम का सिस्टम। ये नाम याद रखिएगा सिस्टम के पहरेदारों, क्योंकि इनकी मौत की जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हारी है, सिर्फ तुम्हारी। सिस्टम, तुझे पता है तेरी सबसे खास बात क्या है? कि तू पहले मारता है, फिर सरकारी बयान देता है और फिर बड़ी बेशर्मी के साथ सीना तान कर कहता है हमें तो पता ही नहीं है कि ये सब कैसे हुआ। वास्तव में यहाँ बहुत लोगों को किसी को जानकारी नहीं कि इसके नीचे से लाइन गई और बाद में चौकी वालों की वॉशरूम थी, तो उसके बाद मतलब कहीं ना कहीं जानकारी के अभाव में भी दुर्घटना हो सकती है। इसमें पहले कभी यहाँ पे कोई ऐसा लीकेज नहीं आया। पार्षद कमल वाघेला जब कुछ जानते ही नहीं हैं तो क्यों पार्षद बने हुए हैं? छोड़ दीजिए ना ये पद। अपनी बेईमानी को लापरवाही का नाम देकर कम से कम इन मौतों का मजाक तो मत बनाइए। और वैसे भी आपका काम तो सिर्फ बयान देना था, बाकी की जिम्मेदारी तो आप भूल चुके हैं। लाशें आपके लिए आंकड़ा बन चुकी हैं और आम जनता के आंसू सिर्फ दिखावा, जिसकी आप बार बार कीमत लगाते हैं। अगर आपको अपनी जिम्मेदारी याद होती तो आज ये 15 लोग इस दुनिया से न जाते। अरे सिस्टम, देख इस तस्वीर को, देख कैसे तूने मासूम जनता को जमीन पर बेसुध होने के लिए छोड़ दिया है। अब ये भागलपुर में चर्चा का विषय है कि दूषित पानी से उल्टी दस्त लग रहा है, तो वही उल्टी दस्त की समस्या उनको भी थी, भैया को भी थी और मेरे भतीजे को भी थी। भतीजे ने इलाज कराया तो वो ठीक हो गया है, भैया भी स्वस्थ है, लेकिन भाभी जी की दुखद मृत्यु होगी सर। शुक्रवार को सिस्टम के हाथों मरने वाले लोगों में 5 नाम और जुड़ गए। पहला नाम गीता बाई का है, जो निगम का पानी पीने से पहले तक ठीक थी, लेकिन जैसे ही ये पानी पिया तो उनकी मौत हो गई। दूसरा नाम उमा कोरी का, जिनकी उम्र सिर्फ 31 साल की है और गलती ये कि उन्होंने निगम पर भरोसा किया था। तीसरा नाम अरविंद लिखर का है, जिन्होंने निगम का पानी पीने की हिमाकत की और इसकी सजा निगम ने उन्हें दे दी। चौथा नाम अशोक लाल पवार का है, जिनका कसूर भी सिर्फ इतना ही था कि उन्होंने आंख बंद करके इस सिस्टम पर भरोसा कर लिया था। और पांचवा नाम शंकर माया का है, जिन्हें बाणगंगा इलाके के भागीरथपुरा में नर्मदा से आने वाला मल मिश्रित पानी मिलाकर सिस्टम ने मार डाला। 26 दिसंबर से सब जानने वाले इन नेता अधिकारियों ने तब तक कुछ नहीं किया जब तक मौतें नहीं हुई, और जब शमशान में चिता जली तब जाकर निगम को याद आया कि पाइपलाइन ठीक करा लेते हैं, अब सही समय है। जिस टंकी में लीकेज का कारण पता चला, अब उस गड्ढे को रिपेयर करने के बाद आप देख सकते हैं जल्द से जल्द अधिकारी जो हैं वो भरने का काम यहाँ पर कर रहे हैं, क्योंकि यही वो पाइपलाइन है जिसमें से जो ड्रेनेज का पानी है वो इसके जो शुद्ध पानी है उसमें मिल रहा था। लेकिन सवाल ये नहीं है कि इसकी रिपेयरिंग हो गई, ये शिकायत जब हो रही थी तब इस पर कार्रवाई होनी थी। सबसे बड़ी बात ये है, तरस आता है सिस्टम के इस रवैये को देखकर, जो अपने काम का हिसाब लाशों की गिनती से लगाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। बख्श दीजिए साहब, बख्श दीजिए, इस जनता को बख्श दीजिए। आपसे अनुरोध कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं। जनता की लाशों के पहाड़ से बोझ को
अपने आंकड़ों की 4 पन्नों की फाइल में मत समेटिए। बहुत बड़ा बोझ होता है, ये बहुत बड़ा बोझ होता है। यो बयानों को ढाल बनाकर अपनी नाकामी को मत छिपाइए साहब, मत छिपाइए। 15 लोगों के मरने के बाद नेता अधिकारी क्या कह रहे हैं ये भी देख लीजिए, ये भी सुन लीजिए। गुरुवार शाम को इंदौर में बड़े बड़े अधिकारियों ने मीटिंग का खेल खेला, जिसमें एसीएस से लेकर जल मंत्री तुलसीराम सिलावट, नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, महापौर पुष्यमित्र भार्गव और निगम के अधिकारी भी मौजूद रहे। ये सब एसी कमरे में बैठे थे। एसी कमरे में माननीयों के लिए चाय बिस्किट का इंतजाम किया गया था। सोफे की नरम सीट पर बैठकर सबने दुख बांटा, सबने दुख जताया। और हां, सबसे खास बात, पीने के लिए मिनरल वाटर का इस्तेमाल कर रहे थे। मिनरल वाटर, वही मिनरल वाटर वाला पानी पी रहे हैं जिसकी मांग जनता 4 महीने से कर रही थी। अरे जनता कर रही थी मिनरल वाटर छोड़िए साहब, कम से कम पीने लायक पानी उन्हें दे दिया होता। लेकिन यही तो हमारे सिस्टम का जादू है, हमारे सिस्टम का जादू है, जो काम करता है तो अपनी सहूलियत से, निर्णय लेता है तो अपनी सहूलियत से, और जवाबदारी भी तय करता है तो अपनी सहूलियत से। 15 लोगों के मरने के बाद गुरुवार को इस मीटिंग के खेल में क्या हुआ, इस रिपोर्ट में आपको देखना चाहिए। दूषित पानी से 15 लोगों की मौत, मीटिंग में बिस्लरी का पानी पीते जिम्मेदार। 60,000 की आबादी वाले इलाके में मल वाला पानी बांटकर इंदौर के नेता अधिकारियों ने गुरुवार को मीटिंग का खेल खेला। और सूत्रों का दावा है कि इस मीटिंग में महापौर की आंखें भर आई और गला रुंध गया। मीटिंग में मेयर भार्गव ने कहा कि अधिकारी सुनते नहीं हैं, मैं ऐसे सिस्टम में काम नहीं कर सकता। आप मुख्यमंत्री तक ये संदेश पहुंचा दो, मैं किस काम का महापौर हूं, मेरे फैसलों का ही पालन नहीं हो रहा। कलेक्टर साहब, मैंने आपको 2 दिन पहले मैसेज किया था, आपने कुछ नहीं किया। जल कार्य समिति प्रभारी बोले, अब तो हाथ उठाने की नौबत तक आ गई। पार्षद कमल वाघेला बोले, अधिकारियों का रवैया ऐसा है कि पार्षदों के साथ भी मारपीट हो सकती है। दूषित पानी से अस्पताल में लोग दम तोड़ रहे थे। पार्षद, महापौर और मंत्री जी रेसिडेंसी कोठी में बिस्लरी की बोतल, बिस्किट और चाय पी रहे थे और अफसरों को जिम्मेदार ठहरा रहे थे। लेकिन महापौर साहब ये भूल गए हैं कि जनता ने आपको चुना है, अफसरों को नहीं। मेयर और पार्षद बाहर आए तो बोले कार्रवाई तो होनी चाहिए और उन अधिकारियों पर होनी चाहिए जिनकी लापरवाही थी। फाइल भी मैंने पूरी बुला कर देखी है और कमिश्नर को निर्देशित किया है कि इसकी पूरी इंक्वायरी करें और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करें। शुरू दिन से हमने कहा था कि जब से पब्लिक फीडबैक आया था हमारे पास कि इसमें कहीं न कहीं केमिकल मिला हुआ है या अलग प्रकार की स्मेल आई है, तो उसके कारण से जो पानी लोगों ने पिया है उसके कारण से हादसा हुआ है। टेंडर में डिले हुआ है या बाकी टेंडर को लेकर भी डिले हुए हैं। पिछले 4 महीने से SOR को लेकर हुआ और उसकी शिकायत मैंने CM साहब को करी है। चलिए, मीटिंग खेलने के बाद गुरुवार की शाम ही भागीरथपुरा के दूषित पानी की रिपोर्ट आई। उस पानी की रिपोर्ट जिसमें शौचालय के मल मिलने का दावा हुआ है, भागीरथपुरा की जनता ये भी कह रही है। और इस रिपोर्ट में ये भी जानते हैं कि क्या मिला। इस रिपोर्ट में पता चला कि इंदौर के भागीरथपुरा में निगम जो पानी पिला रहा था उसमें सिर्फ और सिर्फ जहर था, उसमें हैजा वाले बैक्टीरिया थे, उसमें मौत का प्रदूषण था, उस पानी में सांसों को रोकने वाली बदबू थी। और उसी पानी में क्या क्या मिला हुआ था इस रिपोर्ट में देखिए। मौतों की इस त्रासदी की इबारत महीनों पहले लिखी जा चुकी थी। भागीरथपुरा की पाइपलाइनें 30 साल पुरानी और जर्जर हो चुकी थी। शिकायतें दफ्तरों के चक्कर लगा रही थी, लेकिन हुक्मरानों की नींद तब टूटी जब घरों से अर्थियां उठने लगी। अब आपको ये बताते हैं कि कैसे त्रासदी की स्क्रिप्ट इंदौर प्रशासन ने ही लिखी।
भागीरथपुरा में एक पुलिस चौकी बनी है। महीनों पहले इस चौकी के पास टॉयलेट बनाया गया, लेकिन टॉयलेट के ड्रेनेज के लिए जो पाइपलाइन बनाई गई वो भागीरथपुरा के पानी की पाइपलाइन के ठीक नीचे से जा रही थी। इसी पाइपलाइन से नर्मदा का पानी लोगों के घरों तक पहुंचता है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि ये पाइपलाइन जगह जगह से फूटी हुई थी, जिसकी वजह से शौचालय से निकलने वाला पानी इसी पाइपलाइन में मिल गया और भागीरथपुरा में रहने वाले 60,000 लोग यही मल मिश्रित पानी पीते रहे। जब इस पानी की जांच हुई तो पता चला कि पानी के सैंपल में फीकल कोलिफॉर्म की मौजूदगी ये बताती है कि पानी सीवेज से दूषित है। ई कोलाई 10 उल्टी के लिए जिम्मेदार होता है और विब्रियो हैजिका बैक्टीरिया होता है। सीएमएचओ डॉक्टर माधव हसानी ने कहा कि सैंपल की जांच रिपोर्ट में साफ तौर पर पुष्टि हुई थी कि दूषित पानी पीने से लोग बीमार पड़े और उनकी जान गई। कलेक्टर शिवम वर्मा का कहना है कि डिटेल्ड रिपोर्ट का इंतजार है। मेडिकल कॉलेज में कल्चर टेस्ट भी किया जा रहा है और इसकी रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कहना ठीक होगा। मेरे पास अभी कोई स्पेसिफिक इन जनरल कल्चर रिपोर्ट इस तरह की मेरे पास मौजूद नहीं है, इसलिए एक जनरल गाइडलाइन होती है और हम लोग सभी अपना अपना क्लिनिकल सेंस जितनी सीनियरिटी है डॉक्टरों की उसके हिसाब से यूज़ करते हैं और उसमें उनको इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि एक एम्पेरिकल ट्रीटमेंट पे हमको काम करना है कि किसी की भी कैजुअलिटी ना हो। अभी भी हम लोग की टीम डोर टू डोर सर्वे कर रही है निरंतर और जहां जहां केसेस पॉजिटिव हुए हैं उनके आसपास के क्षेत्रों में सघन जांच भी कर रही है। हमारा उद्देश्य इस समय यही है कि ऐसे जो भी लोग जिनके अंदर इसके सिम्टम है उनको हम आइडेंटिफाई करें समय पर और उनको हम लोग तत्काल मेडिकल अटेंशन मेडिकल केयर प्रोवाइड करें। अब सबसे बड़ा सवाल कि जब पानी में हैजा की बैक्टीरिया मिले हैं तो फिर प्रशासन इसकी रोकथाम के लिए क्या कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। किसी ने बिल्कुल सही कहा है, हमारा सिस्टम अब शमशान का चौकीदार बन चुका है, जिसकी नींद तभी खुलती है जब दरवाजे पर अर्थी आ जाती है, जो अपनी कुर्सी से तभी उठता है जब लोगों के रोने बिलखने की आवाजें उसके कानों को चुभने लगती है। लेकिन इंदौर में जो हुआ और जो हो रहा है वो लापरवाही नहीं बल्कि सरासर जनता के साथ खिलवाड़ है। कौन है वो जिम्मेदार जिसने ये सब किया? कौन है वो अधिकारी जिनकी वजह से ये सब होता रहा? ये बड़ा सवाल है। आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी बड़ा एक्शन लेते हुए कुछ अधिकारियों पर कार्रवाई की है। किस किस अधिकारी पर कार्रवाई हुई है और क्यों हुई है, इस रिपोर्ट में देखिए। भागीरथपुरा का मल वाला पानी पिलाने का जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि इंदौर के सिस्टम में बैठे नेता और अधिकारी हैं। जब भागीरथपुरा चौकी के पास बने टॉयलेट के पास खुदाई हुई तो उसमें बड़े बड़े खुलासे हुए थे। उस खुदाई में पता चला था कि टॉयलेट का गंदा पानी सीवरेज लाइन से जुड़ा ही नहीं था बल्कि सीधे जमीन में जा रहा था और ठीक उसी जगह नर्मदा की मुख्य पाइपलाइन में एक बड़ा लीकेज भी मिला और अधिकारियों का मानना है कि इसी लीकेज से संक्रमित पानी पाइप में घुस गया और पूरे वार्ड में फैल गया। अब पाइपलाइन की मरम्मत की जिम्मेदारी भी निगम की ही थी, लेकिन तमाशबीन बना निगम शमशान का चौकीदार बनकर मौतों का इंतजार करता रहा। सूत्रों का दावा है कि 8 अगस्त को भागीरथपुरा इलाके की नर्मदा पाइपलाइन बदलने का टेंडर निकला था। टेंडर खरीदने की आखिरी तारीख 15 सितंबर शाम 6 बजे तक थी। 2 करोड़ 40 लाख रुपए का ये टेंडर था। 7 कंपनियों ने टेंडर भरा था। एक कंपनी का टेंडर रिजेक्ट हुआ था, लेकिन उसके अलावा बाकी 6 कंपनियां 15 सितंबर तक टेंडर भर चुकी थी। 17 सितंबर तक टेंडर फाइनल होना था, लेकिन 29 दिसंबर शाम 4 बजे ये टेंडर खोला गया। यानी कि निगमायुक्त दिलीप कुमार यादव और अपर आयुक्त रोहित से सोनिया और महापौर पुष्यमित्र भार्गव इस टेंडर पर कुंडली मारकर बैठे रहे और इस टेंडर को न खोलने की वजह इनकी नियत डगमगाने के अलावा और क्या ही हो सकती है। अगर ईमान और नियत सही होती तो 100 दिन तक यूं टेंडर को अपनी मेज पर धूल फांकने के लिए नहीं छोड़ देते। यदि टेंडर समय पर खुल जाता तो शायद इतनी मौतें न होती, 1400 लोग बीमार न होते, 200 से ज्यादा लोग अस्पतालों में न पहुंचते, 30 से ज्यादा लोग क्रिटिकल हालत में आईसीयू में न पहुंचते। लेकिन सब सिस्टम का रहमो करम, जो शमशान के चौकीदार की तरह सोता रहा। जहाँ जहाँ से हमको अभी शिकायत मिली है गंदा पानी आने की, उन सब पॉइंट को हमने ठीक किया है। भागीरथपुरा के हर घर का सर्वे करा लिया है और कल भी हर घर पे लोगों से हम मिल के आए थे। आज भी सुबह से सब लोगों से मिले हैं। दोनों संजीवनी पे 24 आवर्स के लिए स्पेशलिस्ट डॉक्टर यहाँ हैं जो तुरंत उनको आसपास के जो हॉस्पिटल हमने चिन्हित किए वहाँ भेज रहे हैं।
पूरी लाइंस को पूरा चेक कराया, जो भी ड्रेनेज और वाटर की लाइन्स है उनको चेक कराया है। तो कुछ कुछ जगह ऐसी मिला है कि हाँ दोनों क्रॉस हो रही है, जो भी हो रहा है, तो उनको हम क्रॉस को डाइवर्ट करके उसको वापस रिपेयर कर रहे हैं। और अब प्रयास ये कर रहे हैं कि अब आगे जो भी वाटर सप्लाई होगी वो ठीक रहे। इस त्रासदी के बाद जिम्मेदारों ने बयानबाजी में तो बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, लेकिन किसकी क्या जिम्मेदारी थी ये भी देख लीजिए। जिम्मेदारों में पहला नाम निगम आयुक्त दिलीप यादव का है, जिन्होंने गंदे पानी की शिकायतों को अनदेखा किया और पाइपलाइन की टेंडर प्रक्रिया पर नजर नहीं रखी। जिम्मेदारों में दूसरा नाम अपर आयुक्त रोहित सिसोदिया का है। रोहित सिसोदिया वही अधिकारी है जो अगस्त में जारी हुए टेंडर पर कुंडली मारकर बैठे रहे और टेंडर जारी ही नहीं होने दिया। तीसरा नाम कमल वाघेला, जिनको 4 महीने से सब पता था लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। चौथा नाम महापौर पुष्यमित्र भार्गव का है, जो क्षेत्रीय पार्षदों के बार बार शिकायत करने पर और जनता की मांग पर कोई सुनवाई नहीं कर रहे थे। पांचवा नाम जल कार्य प्रभारी बबलू शर्मा, जो बहुत अच्छे से जानते थे कि दूषित पानी की सप्लाई हो रही है, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया। छठा नाम प्रभारी संजीव श्रीवास्तव का है, जिन्होंने गंदे पानी की शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं की और अब गली गली में गड्ढे खुदवाकर लीकेज खोज रहे हैं। सातवां नाम उपयंत्री शुभम श्रीवास्तव का है, जिन पर इस गंदे पानी की समस्या का समाधान करना था, लेकिन उन्होंने अपना काम ईमानदारी से नहीं किया। आठवां नाम सहायक इंजीनियर योगेश जोशी का, जिन्हें हेल्पलाइन नंबर पर आने वाली लीकेज की शिकायत का हल करना था, लेकिन उन्होंने भी सरकारी अधिकारी होने का पूरा फर्ज निभाया। और अब जब पानी सिर से ऊपर चला गया, तब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को एक्शन लेना पड़ा। शुक्रवार शाम 3:30 बजे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक्स पर पोस्ट किया और इस बात की जानकारी दी कि निगम आयुक्त दीपक यादव को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। अपर आयुक्त रोहित सिसोदिया को इंदौर से हटाया जाता है। सीएम ने इतनी बड़ी कार्रवाई की, सख्त अंदाज में नजर आए, लेकिन जिन पर गाज गिरी उन्हें ये पता ही नहीं है। सीएम ने एक सख्त निर्देश दिया है, ट्वीट किया है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने, क्या कहना चाहिए? नहीं, आप मतलब मैं तो अभी जस्ट ये माननीय विधायक जी की बैठक से निकला हूँ, आप थोड़ा सा पॉइंट बताएं। संजीव श्रीवास्तव जी, जी सीएम ने आपके लिए एक ट्वीट किया है, आप ही देखते हैं ना, जल आप ही देखते हैं ना। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आपके अगेंस्ट में ट्वीट किया है, ट्वीट में आपको सभी कार्यों से हटाए जाने के आदेश है। जी क्या कहना चाहेंगे आप? और मेरी जानकारी में नहीं है। नहीं, सीएम का ऑफिशियल ट्वीट है सर। जी एक्शन से पहले एमपी सरकार ने अपनी स्टेटस रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश कर दी थी। इसमें दूषित पानी से सिर्फ 4 मौत होने की बात कही है, जबकि आंकड़ा 15 तक पहुंच चुका है। मामले में हाईकोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई है और अगली सुनवाई की तारीख 6 जनवरी रखी गई है। न्यायालय अपना काम कर रहा है, प्रशासन अपना और सरकार अपना। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। अब इससे ज्यादा और क्या कहा जाए, लेकिन 3 से 4 दिन गुजर चुके हैं ना, मगर इस बाल्टी को देखिए, इस बाल्टी में भरे हुए पानी को देखिए। ये आज की तस्वीर है, ये आज की सच्चाई है। अब अगर आप इन तस्वीरों को देख पा रहे हैं तो अपने घर के आसपास से गुजरने वाले उन जनप्रतिनिधियों को रोकिए और पूछिए कि क्या वो ये पानी पीकर बता सकते हैं। जब पहली बार ये मामला सामने आया था, इतनी बड़ी संख्या में लोगों के बीमार होने का, अस्पताल में भर्ती होने का, तो डोंडी पिटवा दी गई थी और कहा गया था कि पानी को उबाल कर पीजिए। आप जनप्रतिनिधि को अपने घर के सामने रोकिए, उसके सामने पानी को उबालिए और कहिए कि ये पी कर बता दीजिए। अगर वो नहीं पीते गए तो समझ लीजिए ये आपके पीने लायक पानी भी नहीं है। तो यही कारण है कि जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी को समझे और लोगों को पागल न समझे, उनकी चिंता करें।